हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। आज के इस वीडियो में एक कुंडली पर में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिस कुंडली का आपको मैं बता दूं कि सामने दिखा रहा होगा कि डेट ऑफ बर्थ है 2/1/1981 का इनका जन्म है, यानी कि 2 जनवरी 1981 का इनका जन्म है। 4:10 PM का यानी कि शाम का। और बेवार उत्तर प्रदेश का इनका जन्म है। बेवार में एक जगह है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है बेवार, तो उस जगह पर में इनका जन्म हुआ है। मित्रों तो डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस आप समझ चुके। जो भी ज्योतिष के विद्वान होंगे वो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ जाएंगे और देखेंगे इस वीडियो को कि कैसी चर्चा हमने की है। हमारे यहाँ पर में कुंडली का विश्लेषण कुछ इसी प्रकार से किया जाता है। मित्रों अगर आप भी चाहते हैं कि इतना डिटेल्ड वीडियो, इतना डिटेल्ड कुंडली का विवरण आपको भी मिले तो आप जुड़ सकते हैं। इसका चार्ज 2500 रुपये है, जो आप अगर जमा करोगे तो जितना ज़्यादा बृहत जानकारी अभी मैं इस कुंडली में देने वाला हूं, उतना ही ज़्यादा बृहत जानकारी के साथ आपकी भी वीडियो बन जाएगी और आपको मिल जाएगा। अगर जिनका ये डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ टाइम है, बर्थ प्लेस है, जिन्होंने फीस जमा की है, जिनकी कुंडली है, उन्होंने अलाउ किया तो आपको ये वीडियो यूट्यूब पर में देखने को मिलेगा, अन्यथा आपको ये वीडियो यूट्यूब पर में देखने को नहीं मिलेगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। आपके सामने मित्रों एक कुंडली बनी हुई है जो कि मिथुन लग्न की है। आप देख रहे होंगे मिथुन लग्न की कुंडली ये इसलिए है क्योंकि पहले भाव में 3 लिखा हुआ है और 3 मिथुन राशि का होता है, अर्थात इस कुंडली की लग्न जो है वो मिथुन हो गई। राशि में जिस भाव में चंद्रमा बैठा होता है उस भाव का जो स्वामी है वही उसकी राशि होती है। तो इस कुंडली में 6ठे भाव में चंद्रदेव बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि के घर में, तो इन व्यक्ति की जिनकी ये कुंडली है उनकी राशि जो है वो वृश्चिक हो गई, यानी कि लग्न मिथुन है और राशि वृश्चिक हो गई। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे फालतू के बातों पर मैं चर्चा नहीं करेंगे, जो मुख्य पॉइंट है उसी पर में हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि उसी में बहुत समय लगने वाला है। अब हम यहाँ पर में एक एक ग्रह की चर्चा करेंगे, एक एक ग्रह की 9 ग्रह की चर्चा करेंगे। 9 ग्रह के चर्चा के साथ आप ये समझ जाओगे कि किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा अथवा प्राण दशा आएगी तो उसका क्या फल आपको मिलेगा। आइए समझते हैं। मैं आपको लग्न भाव से नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे जिस भाव में जो ग्रह बैठा होगा उस भाव के आधार पर मैं बताता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारे सामने नज़र आ रहा है वो है राहु। राहु आपके कुंडली में 18 डिग्री पर में कर्क राशि में बैठा हुआ है। राहु आपके कुंडली में प्रबल मारक हो गया। प्रबल मारक, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला। मारक का मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला, बहुत ज़्यादा हानि करने वाला। राहु की जब भी समय सर आपके ज़िंदगी में आएगी, राहु आपको कुंडली में 18 डिग्री पर में बैठा हुआ है, यानी कि बर्बाद करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है अकेला राहु कुंडली में। क्योंकि इतना ज़्यादा डिग्री पर में ये बैठा हुआ, इतना ज़्यादा पावरफुल है राहु कि राहु की जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ज़िंदगी में आएगी ये तहस नहस करके रख देगा ज़िंदगी को। ये संभालना मुश्किल हो जाएगा, संभालते संभालते परेशान हो जाएंगे आप। बड़ा प्रबल उपाय भी करना होगा क्योंकि दुश्मन बहुत ज़्यादा प्रबल है आपके कुंडली में। बाकी ग्रह भी आपके प्रबल हैं। कैसे कैसे हैं आइए समझते हैं। अब राहु आपके कुंडली में चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है और चंद्रमा आपके कुंडली में नीच का होकर के 6ठे भाव में बैठा हुआ है। क्योंकि कहते हैं कि
एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, नहीं एक तो खराब ऊपर से और ज़्यादा ऊपर से 4 दुश्मन और लग गए, तो वो स्थिति यहाँ पर में उत्पन्न हो रही है। राहु जो है दूसरे भाव में चंद्रमा के घर में बैठने के कारण, उसमें भी चंद्रमा नीच के होने के कारण, राहु के समय में आपके पास धन धान्य संपत्ति ये सब जमा नहीं हो पाएगी। जो जमा पूंजी होगी वो आपके हाथों से निकल जाएगी। बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा राहु के समय में। राहु के समय में सर वाणी में दोष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी आपकी। बड़ा रफ वाणी का प्रयोग करोगे, अपशब्द वगैरह का प्रयोग भी ज़्यादा आप कर सकते हो। परिवार के लोगों के साथ आपका संबंध राहु के समय में अच्छा नहीं रहेगा। राहु आपके परिवार को तहस नहस करके रख देगा। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, माँ पिता सबके साथ बड़ा दूरी बना करके रख देगा और ये परेशानी आपको बराबर झेलनी पड़ेगी। पड़ोसी का भी घर दूसरा होता है, जिसके कारण से पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव काफ़ी ज़्यादा आपको राहु जिंदगी में देगा। राहु की दृष्टि जैसा कि आप जानते ही होंगे, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 5, 7 और 9 होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि राहु की छठे भाव पर में, जिसके कारण से राहु के समय में आपको बीमारी बहुत परेशान करेगी। कर्ज वगैरह हो सकते हैं। राहु के समय में दुश्मन भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। दुख, शोक, अपयश का सामना करना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि पेट से संबंधित परेशानी भी आपको राहु के समय में होगी। राहु की सप्तम दृष्टि 5, 6, 7 अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से हर काम में बाधा का सामना करना पड़ेगा। जो भी करने की कोशिश करोगे बाधा परेशानी पहले से ही तैयार रहेगी। दुर्घटना वगैरह होने का योग रहेगा। किसी बड़ी बीमारी के शिकार होने का योग रहेगा। अचानक से सब काम बना करके चले आओगे और वो सब बिगड़ जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ सकता है, विदेश यात्रा पर में, अथवा किसी दूसरे राज्य में भी आपको जाना पड़ सकता है। घर छोड़ के कहीं जाना पड़ सकता है। राहु की 9वीं दृष्टि 8, 9 आपके 10वें भाव पर में, जिसके कारण से काम धंधा बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलेगा। राहु के समय में आपका पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार इन सब में कमी आ जाएगी। राजा से भी फायदा का योग नहीं बनेगा, मालिक से भी फायदा नहीं मिलेगा। राहु के बाद अब आगे बढ़ते हैं। आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में गुरु और शनि ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं। एक बार अलग अलग का फलादेश कर लेते हैं, फिर साथ का भी फलादेश कर लेंगे। गुरु आपके कुंडली में मित्रों योग कारक ग्रह है, बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और गुरु आपके कुंडली में इतना ज़्यादा पावरफुल स्थिति में है कि ज़िंदगी में आपको सब कुछ अकेला गुरु दे सकता है। शनि आपके कुंडली में इतना पावरफुल है कि अकेला शनि आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ दे सकता है। मित्रों, इस कुंडली में शनि और गुरु दोनों योग कारक ग्रह हैं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही एक से बढ़ के एक है, दोनों ही आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। बस थोड़ा सा उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा उसको अपने तरफ मूव करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या फ़ायदा होगा ये बताते हैं आपको। गुरु का जब भी समय आपके ज़िंदगी में आएगा, गुरु आपके कुंडली में 10वें भाव का और 7वें भाव का मालिक है। तो गुरु का समय जब भी आपके ज़िंदगी में आएगा, आपका पहले चतुर्थ भाव का फलादेश कर देता हूँ, तो आपको जो है सो बहुत अधिक मात्रा में 16 डिग्री पर में है, इसलिए बहुत अधिक 100% रिजल्ट देने में सक्षम है ये। तो बहुत बढ़िया मकान बनाओगे। सबसे पहले तो कई जगह मकान बना सकते हो आप। उसके अलावा बता दूं कि ज़मीन वगैरह बहुत खरीदोगे, प्रॉपर्टी बहुत बनाओगे गुरु के समय में आप। और अचल संपत्ति प्राप्ति का बढ़िया योग है, बहुत ज़्यादा अचल संपत्ति की भी आपको प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि माता से भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा गुरु के समय में, अथवा माता के समान जो भी महिलाएं होंगी जो उस उम्र की होंगी, वो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। काम धंधा तो आपका कमाल का चलेगा, कहना ही नहीं है, बहुत बेहतरीन काम धंधा चलेगा आपका। और इसके अलावा पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में 4 चांद लग जाएगी। उस लेवल पे, उस पोजीशन में पहुंच जाओगे जहां पे आपकी सोच नहीं पहुंच पा रही होगी। आपको मैं बता दूं कि इस समय में राजयोग की भी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। राजा से भी फायदा का योग बन जाए, क्योंकि गुरु की दृष्टि अपने ही घर पर में पड़ रही है। तो राजयोग भी उत्पन्न हो जाएगा और राजा से भी, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार से भी फायदा का योग बन जाएगा। गवर्नमेंट जॉब वगैरह का योग भी बन जाएगा। जॉब छोटी चीज़ है, इससे भी बड़ी योग आपके लिए बन सकता है। राजनीति वगैरह में जाकर के आप बढ़िया कर सकते हो गुरु के समय में। गुरु की दृष्टि, अच्छा, गुरु आपके 7वें भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से
गुरु के समय में पत्नी के साथ भी संबंध बढ़िया रहेगा, जीवन साथी का भी बढ़िया सपोर्ट मिलेगा गुरु के समय में। और आपको बता दूं कि आपका काम धंधा, दैनिक रोजगार, व्यवसाय भी जो है कमाल का चलेगा। काम वासना भी आप में ज़्यादा जागृत हो जाएगी। और बता दूं कि आपका जो प्रत्यक्ष दुश्मन होगा वो टकराने की कोशिश नहीं करेगा, अगर वो कोशिश करेगा तो उसको परास्ती मिलेगी, वो जीत नहीं पाएगा कभी आपसे गुरु के समय में। गुरु की 3 दृष्टि होती है मित्रों, 5, 7 और 9। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर में काम में जो बाधाएं आ रही थी उनका नाश हो जाएगा। विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, विदेश से लाभ का योग बन जाएगा, अचानक से धन लाभ का योग बन जाएगा, कोई बड़ी बीमारी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। अष्टम भाव के रिगार्डिंग हायर रिसर्च में जा सकते हो, ये सब अष्टम भाव के रिगार्डिंग आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर में, तो आपका काम धंधा गुरु के समय में बड़ा कमाल का चलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में जो है 4 चांद लग जाएंगे। आपको पोजीशन की प्राप्ति होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, राजा से भी लाभ मिलेगा। गुरु की नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर में विदेश जाने का योग बन जाएगा। विदेश जाकर के वहाँ भी मकान, गाड़ी, बंगला, ज़मीन, प्रॉपर्टी बनाने का योग बन जाएगा। वहाँ पर में जा कर के आप अपने घर पे बना सकते हो, अथवा वहाँ पर में जा कर के वहीं पर में बना सकते हो। गुरु के बाद अब बात करते हैं शनि की। शनि आपके कुंडली में जो है मित्रों वो अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी हैं। और शनि जो है सो मिथुन लग्न के कुंडली में मित्रों काफ़ी योग कारक ग्रह के रूप में माने जाते हैं। और शनि जो है सो शनि की 3 दृष्टि होती है, 3, 7, 10। और शनि आपके कुंडली में 15 डिग्री पर बैठे हुए भी 100% रिजल्ट देने में सक्षम है मित्रों। अब शनि की महादशा जब आपके जीवन में आएगी तो आपको मैं बता दूं, अथवा शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा अथवा प्राण दशा जब भी आपकी ज़िंदगी में आएगी तो आपको मैं बता दूं कि आपको उस समय में भी माता से लाभ मिलेगा। हो सकता है माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहे, थोड़ा सा माँ से अनबन रहे, संभावना बहुत कम है लेकिन हो सकता है। लेकिन आपको फिर से मकान बनाने का योग जागृत हो जाएगा, फिर से बड़ा मकान बनाओगे। मकान बनाने का आपकी ज़िंदगी में कई बार योग है, आप कई जगह पर में प्रॉपर्टी बना सकते हो अपने बुढ़ापे तक। और बड़ा मकान बनाने का योग है, कोई छोटा नहीं, बड़ा मकान, बंगला बनाने का योग है आपके लिए। बड़ी गाड़ी खरीद सकते हो, गाड़ी वगैरह आपके मनपसंद गाड़ी आपको चढ़ने को मिलेंगे। ज़मीन जो है कई जगह आप खरीद करके छोड़ सकते हो, क्योंकि अचल संपत्ति प्राप्ति का बहुत योग है। माता से बहुत फायदे का योग है आपको। हृदय छाती से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी रहेगी तो वो भी शनि अथवा गुरु के समय में वो भी ठीक हो जाएंगे। ये भी बड़ा कमाल का है आपके लिए। हो सकता है कहीं से कोई गड़ा हुआ धन, अचानक से लॉटरी वगैरह भी आपको लग जाए, कहीं से वो भी प्राप्त हो जाए। कोई गड़ा हुआ धन कहीं से आपको रैंडम आपको पता ना हो और कहीं से आपको वो प्राप्त हो जाए, वो धन का भी योग है आपके कुंडली में। शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर में है, जिसके कारण से शनि का जब भी समय आएगा तो आप ये समझ लें कि दुश्मन का, रोग का, कर्ज का, इन सब का नाश हो जाएगा। ये सब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दुख, शोक, अपयश का नाश हो जाएगा। विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, गवर्नमेंट जॉब का योग बन जाएगा, बढ़िया नौकरी का योग बन जाएगा प्राइवेट में भी। और आपको बता दें कि विदेश जाकर के बढ़िया काम का योग बन जाएगा। पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। शनि की 7वीं दृष्टि आपके सीधा दसम भाव पर में, तो यहाँ पर फिर से आपका काम धंधा बढ़िया चलना शुरू हो जाएगा। आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। आपको अधिकार मिल जाएगा, आपको पावर मिल जाएगा, आप पावर में आ जाओगे। आपको इंक्रीमेंट मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो यहाँ से ये फायदा मिलेगा। शनि की दसम दृष्टि 7, 8, 9, 10 लग्न पर में दिमाग बड़ा तेज हो जाएगा। बहुत ही शातिर तरीके से अपने काम को आप निकालना शुरू कर दोगे। गुण भी आप में अच्छे आने लगेंगे। स्वभाव भी आपका बढ़िया हो जाएगा, शीलवान, चरित्रवान और विवेकी आप ये सब बने हुए रहोगे। आपका पर्सनालिटी भी बढ़िया हो जाएगा शनि के समय में। तो ये सब शनि जो है आपको बेनिफिट देगा। शनि आपके कुंडली में नवम और अष्टम भाव का मालिक है, जिसके कारण से शनि के समय में आपके काम, आपका जब समय आएगा तो काम में बाधाएं नहीं आएंगी, बाधाओं का नाश हो जाएगा। विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, अचानक से धन लाभ का योग बन जाएगा, भाग्य का बढ़िया सपोर्ट मिलने लगेगा, पिता का सपोर्ट मिलने लगेगा, पिता का भी काम धंधा अपना उनका खुद का अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। बढ़िया गुरु आचार्य मिलने के योग बन जाएंगे। शनि के समय में साला साली से भी फायदा का योग बन जाएगा। तो ये सब जो है आपको शनि पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देगा। बस थोड़ा सा शनि को एक्टिवेट करने की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। अब बात करते हैं
शनि और गुरु के दोनों की युति की। हमने लिख रखा है यहाँ पर में शनि और गुरु दोनों की युति का, आप देख रहे होंगे यहाँ पर में शनि और गुरु की जिसके कुंडली में युति होती है वो व्यक्ति कलाकार होता है। वो उसमें अलग ही एक कला होती है, विभिन्न प्रकार के कलाओं का वो मालिक होता है। उसके कलाओं को अगर जागृत कर दिया जाए, जैसे कला का एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई एक्टिंग में, कोई डांसिंग में, कोई सिंगिंग में, कोई पेंटिंग में, अथवा बहुत प्रकार की कलाएं होती हैं। आप तो खुद पढ़े लिखे हो तो समझ रहे होगे कला का क्या मतलब होता है। शनि और गुरु की युति वाले व्यक्ति कलाकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपके कुंडली में छठे भाव में शुक्र और चंद्रमा बैठा हुआ है। शुक्र और चंद्रमा। शुक्र आपके कुंडली में द्वादश भाव का और पंचम भाव का मालिक है, और शुक्र आपके कुंडली में 25 डिग्री पर में बैठा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके संतान को बीमारी के घर में उठा करके डाल दिया गया, कर्ज में डाल दिया गया, शत्रु के घर में डाल दिया गया। आपकी संतान इस समय में परेशान हो सकती है। शुक्र का जब समय आएगा आपके कुंडली में, आपको बता दूं कि दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आप कर्ज में जा सकते हो। शुक्र का और गुरु का एक कमाल का बात ये होता है, एक सामान्य जानकारी देता हूँ आपको, कि कितना भी खराब हो, कितना भी मारक हो, फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा फल दे देता है। अब शुक्र यहाँ पर बहुत मारक है, दूसरा ग्रह रहता तो बर्बाद कर देता, लेकिन फिर भी शुक्र आपको बर्बाद करते करते भी कुछ अच्छा फल यहाँ पे देने में सक्षम है, और वो आपको दे करके जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि शुक्र जो है सो छठे भाव में बैठा हो, इसके कारण से दुश्मन आपको परेशान करेंगे, कर्ज वगैरह हो सकता है, आपको पेट से संबंधित बीमारी परेशान कर सकती है। इसमें दुख, शोक, अपयश के आप शिकार हो सकते हो। संतान से संबंधित चिंता में आप खोए रह सकते हो। विद्या बुद्धि यानी कि पढ़ाई लिखाई में आपका मन नहीं लगेगा। आपके बच्चे का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहेगा। बच्चा से संबंध बहुत बढ़िया नहीं रह पाएगा। और आपको बता दें कि छठा भाव जो है सो विदेश यात्रा का भी होता है, तो संतान का भी विदेश यात्रा का योग है आपके कुंडली में। शुक्र के समय में आपका खुद का भी विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, आप दूसरे कंट्री में अथवा दूसरे राज्य में जा सकते हो। और बता दूं कि शुक्र आपके कुंडली में द्वादश भाव का भी मालिक है, और यहाँ से शुक्र की दृष्टि भी द्वादश भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से इस समय में केस मुकदमा का भी योग बन सकता है, आपका केस वगैरह भी चल सकता है। और आपको बता दें कि धन हानि का प्रबल योग बन जाएगा। पैसा जो जमा पूंजी वगैरह होगा उसमें से लॉस होना शुरू हो जाएगा, उसमें से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा आपके हाथों से, और नींद नहीं आएगी सही तरीके से रातों में बेड पर में। तो ये सब परेशानी जो है आपको, विदेश यात्रा का एक योग यहाँ से भी बन जाएगा। तो ये सब परेशानी जो है आपको शुक्र अपने समय में दे करके रहेगा। ननिहाल पक्ष से भी टेंशन पैदा कर देगा। आपके लव अफेयर, लव और रोमांस को भी जल्दी सक्सेस नहीं होने देगा, क्योंकि पंचम भाव लव और रोमांस का भी होता है, चाहे वो आपके पत्नी का हो या पत्नी से हो अथवा आपका कहीं बाहर हो, उसको सक्सेस होने में बड़ा वो आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। और अचानक से धन हानि भी करवा देगा। तो ये सब शुक्र के समय में आपको निगेटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। चंद्रमा का जब समय आएगा, आपके कुंडली में बालक ग्रह है, चंद्रमा आपके कुंडली में छठे भाव में बैठा हुआ है, तो जब आपका जन्म हुआ होगा तो 8 वर्ष के अंदर में आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई होगी, मरते मरते ही बचे होगे आप। तो बड़ी विपरीत स्थिति जो है आपके कुंडली में चंद्रमा के कारण उस समय में भी उत्पन्न हुई होगी। और अभी भी जब भी चंद्रमा का समय आपके जीवन में आएगा, चंद्रमा आपके कुंडली में नीच का है, तो बड़ा विपरीत समय उत्पन्न हो जाएगा। चंद्रमा का समय आते ही धन धान्य, धन दौलत, पैसा जो भी आपने जमा कर रखा होगा वो सब यूं हाथ से निकल जाएगा, और आप सोचते रह जाओगे, रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा, और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो गया। आखिर आप जब तक समझोगे तब तक तो वो हो चुका होगा। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट चलने वाला ग्रह जो है वो चंद्रमा है मित्र। तो आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा के समय में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, शुक्र से बहुत ज़्यादा, कई गुना, जबकि 3 डिग्री पर में ही चंद्रमा है, फिर भी आपको 25% रिजल्ट में ही इतना ज़्यादा परेशानी दे देगा। एक तो नीच का है, ऊपर से मारक है, ऊपर से छठे भाव में बैठा हुआ है, तो इतना ज़्यादा परेशानी दे देगा कि आप सोच नहीं सकते हो। तो जैसे ही चंद्रमा का समय आएगा, आपको तुरंत उसी समय में जो है सो आपको तुरंत उपाय कर लेना होगा, नहीं तो आपको रोग से बहुत ज़्यादा पीड़ित कर देगा आपको चंद्रमा, आपके परिवार वालों को चंद्रमा, परिवार में कलह, टेंशन की स्थिति उत्पन्न कर देगा चंद्रमा, पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा, टेंशन करवाना शुरू कर देगा चंद्रमा, कर्ज में आपको धकेल सकता है चंद्रमा, आपको बीमारी में धकेल सकता है, आपको दुश्मन से जो है सो लड़वा सकता है, परेशान करवा सकता है, भिड़वा सकता है, अपने ही लोगों से दुश्मनी पैदा करवा सकता है चंद्रमा।
और आपको बता दूं कि केस मुकदमा के चक्कर में जो है आप पड़ सकते हो, अपयश, दुख और शोक में भी आप जा सकते हो, बड़े ज़्यादा चिंतित रह सकते हो चंद्रमा के समय में। चंद्रमा की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से जो इसमें पैसे धन हानि का योग बन जाएगा प्रबल रूप से। आपका पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि इस समय में नींद नहीं आएगी सही तरीके से, घर छोड़ करके बाहर भागना पड़ सकता है, वहाँ भी सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, वहाँ भी जा कर के आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, वहाँ से भी भटक के फिर घर पे आ जाओगे। तो बेनिफिट मिलने का योग चंद्रमा के समय में बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा निगेटिव है चंद्रमा आपके कुंडली में। उपाय मैं आपको अंत में सबका बता दूंगा एक एक करके क्या करना है, तो उपाय का अंतिम में रखते हैं। आपको अब शुक्र और चंद्रमा की युति है आपके कुंडली में। जिसके कुंडली में मित्रों शुक्र और चंद्रमा की युति होती है वो बड़ा बढ़िया बिजनेसमैन होता है। भले ही ये मारक है आपके कुंडली में, दोनों छठे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन बिजनेस करना कैसे है ये पॉलिसी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगी। जैसी मेरी आपसे ज़्यादा तो बातचीत नहीं हुई, लेकिन जितना ही 3-4 मिनट बात हुआ उतना में ही मैं इस चीज़ों को समझ भी गया, और जब मैं कुंडली देख रहा था तब तो मेरा पूरा कंफर्म हो गया ये चीज़। तो चंद्रमा और शुक्र की युति के कारण आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो। बिजनेस आपका समय साथ अगर देगा, जिस समय में आपका पॉजिटिव समय चल रहा होगा उस समय में आप अगर बिजनेस पर में ध्यान लगाओगे तो ज़रूर आप बहुत बेहतरीन कर पाओगे, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं। जब भी गुरु का, शनि का, बुध का समय रहेगा आपके लिए बहुत बेहतरीन आप निश्चित रूप से कर पाओगे, और बिजनेस को बहुत ज़्यादा आप टर्न दिला सकते हो। ये मैं जानता हूँ, कुंडली की ऐसी स्थिति है जो बता रही है। तो शुक्र और चंद्रमा की युति वाला व्यक्ति एक अच्छा बिजनेसमैन होता है। बिजनेस को कैसे ग्रोथ करवाना है, कैसे आगे बढ़वाना है वो जानता है इस बात को, तो ये आप जानते हो। आगे बढ़ते हैं मित्रों। सप्तम भाव में सूर्य और बुध आपके कुंडली में बैठा हुआ है, इसके कारण से बुधादित्य नामक राजयोग की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, और इस राजयोग के कारण ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। क्या क्या कैसे कैसे मिलेगा ये एक एक करके चर्चा करते हैं, फिर दोनों के कंजक्शन का भी चर्चा कर लेंगे। जैसे कि सूर्य आपके कुंडली में अलग से अगर सूर्य का समय चलेगा तो आपको बता दूं कि बुधादित्य राजयोग है। एक तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि सूर्य इस कुंडली में मारक है, तो यहाँ पर में क्या रिजल्ट मिलेगा? यहाँ पर में राजयोग का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन सूर्य को आराधना करने की बहुत बेहतरीन ज़रूरत पड़ेगी आपको। अभी जो मैं आपको फलादेश करने जा रहा हूँ, सूर्य आपके कुंडली में 18 डिग्री पर में बैठे हुए हैं, और सूर्य आपको नुकसान पहुँचाने के लिए उतना में काफ़ी है। 18 डिग्री मतलब जब आपके कुंडली में सूर्य के महादशा में बुध की अंतर्दशा आएगी, अथवा बुध के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आएगी, तब आपके लिए ये बड़ा कमाल का समय रहेगा। उसमें में राजयोग बहुत बेहतरीन तरीके से फलित होगा। लेकिन सिंगल सूर्य का जब समय रहेगा तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। जैसे कि सूर्य आपके कुंडली में तीसरे भाव का मालिक है और सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो आपको बता दूं कि सूर्य के समय में जो है मित्रों, सो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, फालतू का भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इधर से काम एक ख़त्म हुआ, दूसरा काम चालू हो गया, दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरा, फालतू का, यानी कि वो ऐसा नहीं होगा कि वो ज़रूरी है, नहीं, फालतू का मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। फालतू का पराक्रम बहुत ज़्यादा दिखाओगे, आपको लगेगा कि बाह में इसमें बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है, बहुत ज़्यादा बल आ गया है, अभी तो मैं कुछ से कुछ कर सकता हूँ। यानी कि निगेटिव एनर्जी आपके अंदर में भर जाएगी सूर्य के मारक अवस्था होने के कारण। आपको बता दूं कि तीसरा भाव जो होता है वो छोटे भाई बहन का भी होता है, तो सूर्य के समय में अगर कोई छोटा भाई बहन आपका होगा तो उससे भी कुछ टेंशन तनाव होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जूनियर्स के साथ आपका बहुत बढ़िया सपोर्ट नहीं मिल पाएगा जूनियर्स का, तो ये सब परेशानी, गले से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है सूर्य के समय में। तो सूर्य आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। सूर्य आपके कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से सूर्य और बुध दोनों है, तो पत्नी सूर्य की तरह तेजस्वी जरूर होंगी, बुध से बुद्धिमान जरूर होंगी, सुंदर भी जरूर होंगी, अच्छी होंगी आपकी पत्नी, आपको मिलेंगी अथवा मिल चुकी होंगी। लेकिन पति पत्नी के संबंध को जो है सो सूर्य दूषित कर देगा। यहाँ पर में पति पत्नी के संबंध में टेंशन तनाव पैदा करके रखेगा, क्योंकि आपका मालिक जो है सो यहाँ पर में खुद का मालिक है बुध, और बुध सप्तम भाव में बैठा हुआ है। बुध आपके भाव को भी देख रहा है, ये एक बढ़िया है।
लेकिन सूर्य जो है सो गर्म खोपड़ी का होता है और बुध जो है सो शांत खोपड़ी का होता है। तो सूर्य के कारण आपकी पत्नी थोड़ी सी गुस्सैल किस्म की होंगी, थोड़ी सी बहुत जल्दी झिकझिक करने लगती होंगी, छोटी छोटी बातों पर में टेंशन तनाव पैदा कर देती होंगी, तो जिसके कारण से आप परेशानी में महसूस करते होंगे। सूर्य सप्तम भाव में रहने के कारण सूर्य के समय में पत्नी के साथ संबंध बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, पत्नी से टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि सूर्य के समय में जो है सो काम धंधा भी आपका बहुत बेहतरीन नहीं चलेगा और काम वासना भी बहुत ज़्यादा जागृत होगी मन में। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी भी आ सकती है। पार्टनरशिप में बिजनेस करना भी आपके लिए किसी के साथ अच्छा नहीं रहेगा। सूर्य की दृष्टि आपके प्रथम भाव में आपके भी मस्तिष्क पर पड़ रही है, तो सूर्य के समय में आपका भी खोपड़ी यानी कि सर मस्तिष्क गर्म हो जाएगा, तो इसलिए बड़ा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो आप ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हो। सूर्य की दृष्टि आप पर में जिस कारण से आप भी तेजस्वी हो गए, आपका भी रंग रूप बड़ा सुंदर होगा, देखने में मनमोहक होगा, सूर्य के समान आप में गुण होंगे, लेकिन सूर्य के समान सूर्य के समय में आप बड़ा गुस्सैल किस्म के हो जाओगे। सूर्य के बाद बुध की बात करते हैं। बुध आपके कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, चतुर्थ और तीसरे प्रथम भाव का मालिक हो करके, और जिसके कारण से बुध आपके कुंडली में योग कारक ग्रह है, लेकिन बुध आपके कुंडली में सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त का है। तो बुध के लिए तो सबसे पहले आपको एक पन्ना धारण कर लेना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का पन्ना अगर आप धारण कर लेते हो तो बुध आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने में सक्षम होगा, क्योंकि 19 डिग्री पर में बुध है। और बुध आपको कितना अच्छा रिजल्ट दे सकता है शायद आप समझ नहीं पाओगे, मैं आपको बताता हूँ। बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा, प्राण दशा में आप अनुभव करेंगे कि आपका दिमाग बड़ा तेज़ी से काम करेगा अगर बुध को आपने वो पन्ना पहन लिया तो, क्योंकि अस्त का है, तो अस्त का बुध आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट नहीं दे पाएगा, लेकिन पन्ना पहनने के बाद यही बुध महीने भर के बाद आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। तो दिमाग बड़ा तेज़ी से काम करेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपका काम करेगा दिमाग, बहुत ही ज़्यादा होशियारी के साथ आप किसी भी काम को कर लोगे। आपको एक सज्जन व्यक्ति के तौर पर में जाना जाएगा, ऐसा लोग मानेंगे, समझेंगे कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, बेहतर आप हो भी वाकई में अच्छे इंसान, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। बहुत ही अच्छे इंसान हो, आपके गुण की चर्चा होगी, आपके रूप की चर्चा होगी, आपका हर तरफ से जो है आपके बारे में वो चर्चा आपको देखने को और सुनने को मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा इसमें गुणवान हो जाएंगे, रूपवान हो जाएंगे, गौरव आप पर में लोग करेंगे, आपके माता पिता, आप खुद भी अपने आप पे गर्व करेंगे, शीलवान रहेंगे, स्वभाव आपका बड़ा अच्छा रहेगा, विनम्र रहेंगे, बलवान रहेंगे, ज्ञानवान रहेंगे, और रंग रूप भी आपका देखने में अच्छा रहेगा, और पर्सनैलिटी भी बड़ी प्लीजेंट आपकी नज़र आएगी। बुध के समय में पन्ना धारण करने के बाद आपको माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, माता से फ़ायदा का योग बन जाएगा, आपके कुंडली में मकान बनाने का योग बन जाएगा, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन जाएगा। आपको बता दें कि अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बन जाएगा। मकान बनाने का आपके कुंडली में बहुत ही योग है। आप कई जगह भगवान की कृपा हुई, महादेव की कृपा हुई, तो आप कई जगह कई बार मकान बनाओगे। मकान का बढ़िया योग है, संपत्ति का भी बढ़िया योग है आपके कुंडली में। महादेव की कृपा रही तो बढ़िया प्रॉपर्टी संपत्ति बना करके परिवार वालों के लिए चले जाओगे आप। बहुत ज़मीन खरीदने का योग है आपके कुंडली में, बहुत ज़्यादा अचल संपत्ति बनाने का योग है, गाड़ी वगैरह बढ़िया बढ़िया खरीदने का योग है आपके कुंडली में, और गरा हुआ धन भी मिलने का योग है। गरा हुआ धन का मतलब अब तो उसको तो पहले ज़माने में यही कहा जाता था कि मिट्टी के नीचे से कुछ मिल जाता था तो उसको गरा हुआ धन कहते थे, लेकिन इसको आप अपने दिमाग से समझ लो कि कहीं से भी कुछ धन अचानक से लाभ हो जाना, मिल जाना, अनएक्सपेक्टेड, उसी को आप गरा हुआ धन मान करके चलो। तो वो लाभ का भी योग है आपके कुंडली में। तो बुध का भी रिजल्ट जो है आपके कुंडली में बड़ा ही बेहतरीन रहने वाला है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है आपके कुंडली में बुध। बुध अस्त का है, इसलिए अगर आप चाहोगे कि बुध को बिना मजबूत किए हुए, बुध को बिना अस्त से बाहर निकाले हुए अगर फ़ायदा ले लें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अस्त का ग्रह मारक ग्रह के एक तो सूर्य के साथ हो गया तो उसका प्रभाव ऐसे ही खत्म हो गया। लेकिन ख़त्म क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा कुछ करने में सक्षम नहीं रहा, नीच अस्त का हो गया, कमज़ोर हो गया। और दूसरा कि इससे बेनिफिट भी लेना है, आपका लग्नेश भी है, लग्न का मालिक भी है, तो इसके लिए बुध का आपको पन्ना निश्चित रूप से ही धारण कर लेना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो।
अगर आपके पास पैसे हो तो आप पन्ना जितना जल्दी से जल्दी धारण कर लोगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की। अष्टम भाव में आपके कुंडली में केतु और मंगल बैठे हुए हैं। और ऐसे मैंने आपको बताया नहीं, सूर्य और बुध का एक साथ बैठना बुधादित्य नामक राजयोग बनाता है। सूर्य बुध का जब भी कंजक्शन होगा, जब भी आकाश मंडल में सूर्य और बुध एक साथ आएंगे, एक भाव में आएंगे, अथवा जब भी आपके कुंडली में महादशा अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा में सूर्य और बुध एक साथ आएंगे अथवा बुध सूर्य एक साथ आएंगे, तो आपको उसका विशेष बेनिफिट उस समय में ज़रूर मिलेगा। राजयोग का फ़ायदा आपको उस समय में ज़रूर मिलेगा। उस समय फिर से आपको बहुत ज़्यादा धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी ये सब कुछ की प्राप्ति आपको होगी फिर से उस समय में। कई बार योग है आपके जीवन में उसकी प्राप्ति के। अब आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। मित्रों, आपके कुंडली में अब अष्टम भाव पर में चर्चा करते हैं। अष्टम भाव पर में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि केतु और मंगल की युति है। अष्टम भाव में केतु और मंगल बैठा हुआ है। केतु आपके कुंडली में 18 डिग्री पर में बैठा हुआ है, बर्बाद करने के लिए आपको काफ़ी है। और आपको बता दें कि अष्टम भाव में बैठा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ है। और मंगल भी 8 डिग्री पर में है, मारक ग्रह है आपके कुंडली में मंगल, और ये भी आपको नुकसान करने के लिए काफ़ी है। दो मारक, दो खराब ग्रह, दो गलत भाव में बैठ गए, पूरा पावर लेकर के बैठ गए आपके दुश्मन के पास में। अगर आपके खिलाफ पूरा पावर आ जाए, जो इसको ख़त्म कर दो, समाप्त कर दो, तो बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उससे बचा तो जाएगा ही, कोई ना कोई उपाय तो भगवान निकाल ही देते हैं, लेकिन बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं एक एक करके चर्चा करता हूँ दोनों का और आपको बताता हूँ। जैसे कि केतु का पहले बता देता हूँ, बड़ा ख़राब फल है आपके कुंडली में केतु का। अब देख लो, केतु का जो है आपके कुंडली में 18 डिग्री पर में केतु है, माने रखता है, 100% रिजल्ट देने में सक्षम है, बर्बाद करने में पूर्ण रूप से सक्षम है केतु। केतु का समय जब आपके ज़िंदगी में आएगा, आप यकीन मान करके चलिए कि आपका सारा बना बनाया खेल जो है सो खत्म हो जाएगा। आपका हर काम को करने की कोशिश करोगे, हर काम नाकाम हो जाएगा। हर काम करने का बहुत परिश्रम करोगे, बनाने के लिए जी जान लगा दोगे, लेकिन केतु भी उसको बिगाड़ने में जी जान लगा देगा और वो आपका सफल नहीं होने देगा काम को। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगा, बहुत ज़्यादा रुकावट देगा काम में, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा। मानसिक रूप से आपको इतना ज़्यादा केतु डिस्टर्ब कर देगा कि आपके पास में सही क्या है और गलत क्या है ये सोचने की क्षमता तक को समाप्त कर सकता है केतु आपकी कुंडली में। बड़ा विपरीत स्थिति में है केतु। आपको इस समय में एक्सीडेंट वगैरह करवा भी सकता है। केतु के समय में आपको एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकते हैं, इसलिए सावधान। चोट वगैरह लग सकते हैं। शारीरिक रूप से एक्सीडेंट भी हो सकता है, मानसिक रूप से एक्सीडेंट भी हो सकता है। शारीरिक रूप का मतलब कि बाहरी दुनिया में आपको चोट लग गया, गिर गए, एक्सीडेंट कर गए, टूट फूट गया। मानसिक रूप से एक्सीडेंट का मतलब है कि अंदर ही अंदर पूर्ण रूप से तोड़ देना। शारीरिक रूप से एक्सीडेंट का मतलब है कि आपके हड्डी को तोड़ना। मानसिक रूप से एक्सीडेंट का मतलब है कि आपके मन को तोड़ देना, अंदर ही अंदर आपके मन को पूर्ण रूप से तहस नहस कर देना, शरीर से, मन से, हिम्मत को ही समाप्त कर देना। तो एक्सीडेंट दुर्घटना का योग है आपके कुंडली में केतु के समय में। घर छोड़ करके बाहर दर बदर भटकना पड़ सकता है केतु के समय में आपको बता दूं कि अचानक से धनहानि का भी योग है। अचानक से आप सब कुछ काम करके आओगे, बना के आओगे और केतु सबको तुरंत बिगाड़ देगा। एक छोटा सा भी काम करने की कोशिश करोगे तो केतु के समय में इतनी परेशानी आएगी, इतनी परेशानी आएगी कि क्या बताऊं, मन नहीं कर रहा बताने का, तभी बता रहा हूं, क्योंकि अब नहीं बताऊंगा तो फिर समस्या हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, हर काम में रुकावट आएगी। एक छोटा सा भी काम करने की कोशिश करोगे केतु के समय में तो 1000 बाधा पहले से ही खड़ी होगी वहाँ पर में और आपको बहुत ज़्यादा परेशान डैमेज करेगी। केतु की दृष्टि होती है 3, 5, 7 और 9। तो 3 दृष्टि होती है उसके पास में, 5, 7 और 9। तो यहाँ से केतु की पंचम दृष्टि देख लो, 1, 2, 3, 4, 5। आपके द्वादश भाव पर में केतु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5। द्वादश भाव पर में केतु की दृष्टि, जिसके कारण से इस समय में धनहानि का प्रबल योग बन रहा है। पैसे की बर्बादी होगी केतु के समय में, पैसा बहुत ज़्यादा तहस नहस होगा आपका। और आपको बता दूं कि आप कितना भी बचाने की कोशिश करोगे वो पैसा बचेगा नहीं,
क्योंकि द्वादश भाव पर में दृष्टि है। हॉस्पिटल के खर्चा का भी योग एक्टिवेट हो जाएगा। हॉस्पिटल से संबंधित भी खर्चा आपको इस समय में हो सकता है। दवा दारू में आपका पैसा जा सकता है, आपके माध्यम से जाए, आपके परिवार वालों के माध्यम से जाए, पत्नी के माध्यम से जाए, बच्चे के माध्यम से जाए, जिसके माध्यम से भी जाए वो यहाँ पर जाएगा। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण आपको नींद सही तरीके से केतु के समय में नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशानी में रहोगे। केस मुकदमा का भी योग बन सकता है यहाँ पर में केतु के समय में आपके लिए। तो कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। विदेश यात्रा का योग है। दर बदर भटकना पड़ सकता है। घर छोड़कर कहीं बाहर जाओगे, फिर वहाँ भी मन नहीं लगेगा, फिर आ जाओगे, मतलब सफलता नहीं मिलेगी वहाँ भी। केतु की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर में पड़ेगी, जहाँ से आपका धन धान्य संपत्ति रुपया पैसा सब जो जमा पूंजी होगा आपके पास में पहले से, वो सब धीरे धीरे करके केतु खींच लेगा, सबको ख़त्म करने की कोशिश करेगा और बहुत हद तक ख़त्म भी कर देगा। आपको पैसा जमा नहीं होने देगा केतु अपने समय में। बहुत ज़्यादा पैसा जमा करने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा। ये परिवार का भी घर है, तो अपने ही परिवार में अपने ही लोगों के साथ बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देगा। बहुत ज़्यादा आप परेशान रहोगे, बहुत ज़्यादा चिंतित रहोगे, टेंशन में रहोगे। उसके बाद मैं बता दूं कि परिवार में एक दूसरे के साथ लगाव नहीं रहने देगा। फैमिली से भी जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए वो आपको केतु के समय में नहीं मिल पाएगा। ये पड़ोसी का भी घर है, तो पड़ोसी से भी आपको विशेष फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। पड़ोसी से भी आप इस समय में देखेंगे कि आपको टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, उनके कारण भी आपको दुख ही पहुँच रहा है, पड़ोसी के कारण भी। तो वो भी यहाँ पर में आपको फ़ायदा का योग नहीं बन रहा है पड़ोसी से। वाणी पर में दृष्टि है, तो वाणी भी ज़रूर रफ हो जाएगी केतु के समय में, और आप कोशिश करोगे इससे आप मीठा बोलते होगे, मीठा बोलने वाले होगे, लेकिन केतु के कारण आपका वाणी खराब हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो वाणी आपका खराब हो जाएगा। कई बार आपको बाद में सोचने के ऊपर में समझ में आएगा कि यार ये मैंने क्या बोल दिया। दान पुण्य करने में कमी का एहसास होगा। कई बार मन में संन्यास की भावना भी जो है सो जागृत हो सकती है। तो केतु इन सब चीज़ों में आपको बड़ा परेशान करेगा। केतु की नौवीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर में 8, 9 माता से भी बहुत ज़्यादा, माता अथवा माता समान महिलाओं से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने के योग नहीं है। वहाँ से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माता का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, हेल्थ वाइज उनको भी कुछ ना कुछ इशू जो है सो आ सकती है। आपको बता दो कि इसमें में ज़मीन का कुछ लफड़ा हो सकता है, मकान का कुछ लफड़ा हो सकता है। ज़मीन खरीदने की कोशिश करोगे वो नहीं खरीद पाओगे। अगर खरीद भी लोगे तो वहाँ पर कुछ टेंशन तनाव अलग ही चलना शुरू हो जाएगा। मकान बनाने की कोशिश करोगे वो नहीं बना पाओगे। अगर बना भी लोगे तो उसका टेंशन एक अलग ही चलना शुरू हो जाएगा, उसमें भी बाधा आना शुरू हो जाएगा। गाड़ी वगैरह चलाते वक्त केतु के समय में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बन रहा है। और आपको बता दें कि इस समय में आपके मनपसंद गाड़ी भी चढ़ने को नहीं मिलेंगे। आपको अचल संपत्ति से संबंधित आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी, टेंशन का एहसास हो सकता है। छाती अथवा हृदय से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी आपको केतु दे सकता है, इसलिए सावधान। तो केतु जो है आपको पूर्ण रूप से निगेटिव रिजल्ट देगा, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। और यहाँ पर में मंगल भी बैठा हुआ है 8 डिग्री पर में, मांगलिक दोष भी कुंडली में उत्पन्न कर रहा है मंगल, जिसके कारण से आपको बता दूं कि अगर मांगलिक लड़की से आपका विवाह नहीं होता है तो पति पत्नी के बीच में संबंध कभी भी अच्छा नहीं रह पाएगा। पति पत्नी के बीच में हमेशा टेंशन तनाव चलता रहेगा। तलाक तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ज़्यादा ही पति पत्नी के बीच में प्यार वो बन नहीं पाएगा, वो भावनाएं नहीं बन पाएंगी, और पति पत्नी के बीच में तलाक तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अथवा तलाक भी हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो मंगल का समय जब भी आपके ज़िंदगी में आएगा आप अनुभव करेंगे कि आपके हर काम में बाधा आना शुरू हो चुका है। आप कोई भी काम करने की कोशिश कर रहे हो, वो काम बन नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। आप बहुत कोशिश करेंगे, बहुत परिश्रम करेंगे, बहुत जिद करेंगे, लेकिन फिर भी वो काम नहीं हो पाएगा। मंगल के समय में भी आपके कुंडली में एक्सीडेंट वगैरह का, दुर्घटना का योग है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको बता दूं कि मंगल के समय में भी धन हानि का प्रबल योग है। मंगल की दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3, 4 चतुर्थ भाव पर में मंगल के समय में इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बढ़िया नहीं रहेगा, आमदनी आपकी अच्छी नहीं होगी। मंगल के समय में आपको बता दूं कि उपलब्धि बड़ी बड़ी प्राप्त नहीं होगी, आपकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी। और आपको बता दें कि बड़े भाई बहन से अथवा सीनियर्स से आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा मंगल के समय में, वहाँ पर मैं आपको फ़ायदा, ये सब मैं जिस ग्रह के समय में जो बातें कर रहा हूँ उस समय में वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होगी, बाकी समय में भी वो लागू होगी, लेकिन कम कम। तो सीनियर्स का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा, वहाँ पर मैं आपको बड़े भाई बहन का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा।
यहाँ से मंगल की दृष्टि, सप्तम दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, धन के घर पर में पैसा जमा पूंजी जो है सो आपके हाथ से निकलनी शुरू हो जाएगी, जमा नहीं हो पाएगा पैसा। पड़ोसी के साथ टेंशन, परिवार वालों के साथ टेंशन, तनाव, वाणी बड़ी रफ हो जाएगी। मंगल से बड़ा गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। माता पिता, गुरु अथवा अपने से बड़े लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दोगे। 8, तीसरे भाव पर में दृष्टि, छोटे भाई बहन अगर होंगे तो उनसे भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और आपको बता दूं कि इस समय में माता के साथ भी कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, और आपका खुद का मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, फालतू का भटकना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और पेशेंस लेवल आपका बहुत नीचे गिर जाएगा। गले से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी भी आ सकती है, इसलिए सावधान। जो गुप्त दुश्मन होंगे वो भी आपको इसमें छिप छिप के वार करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तरह से आपकी कुंडली का संपूर्ण विवरण हुआ, जिसको विवरण करने में मुझे 40 मिनट का लगभग समय लग गया। अब मैं थोड़ा सा समय आपका और लेता हूँ और आपको बाकी की बातें जो हैं वो भी बता देता हूँ। ये केतु और मंगल की युति के कारण आपके कुंडली में अंगारक नामक योग भी बन गया, जिस योग के कारण आपको बड़ी परेशानी होने वाली है ज़िंदगी में। जब भी केतु अथवा मंगल का समय आएगा, अंगारक योग के कारण आपको जितनी भी मंगल और केतु की अलग अलग परेशानी बताई, वो सब परेशानी आपको साथ में चालू हो जाएगी और वो सब परेशानी आपको भुगतना पड़ेगा। आइए अब चर्चा करते हैं इस कुंडली में कि किस किस ग्रह का समय कब कब रहा। जैसे कि बचपन में जब आपका जन्म हुआ उस समय से लेकर के 1 अप्रैल 1999 तक शनि का समय रहा, और शनि जो है बचपन में हंसता खेलता निकल गया, बेहतरीन समय था, तो उसमें हंसता खेलता आपका निकल गया, राजयोग कारक देने वाला था, बहुत फ़ायदा लेने वाला था। क्या करें, भाग्य का ऐसा खेल कि वो बचपन में ही निकल गया। उसके बाद बुध का समय आया, तो 1 अप्रैल 2016 तक बुध रहा, बुध अस्त का रहा। उस समय में अगर आपने पन्ना धारण किया होगा तो बुध के समय में आपको रिजल्ट ज़रूर अच्छे मिले होंगे, जो हमने आपको यहाँ पर बताया है। उसके बाद अभी देख लो कि 1 अप्रैल 2016 के बाद से केतु का समय चालू हो चुका है। अभी जो केतु और मंगल का मिश्रित फलादेश बताया, अंगारक दोष का फलादेश बताया, केतु का पर्सनली फलादेश बताया, वो सब अभी आप पर में लागू है। अभी की जो तात्कालिक स्थिति है सर आपकी, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा। जितना जो अभी केतु का फलादेश किया हूँ, जैसे कि आपको बता दूँ कि हर काम में बाधा आना, कुछ भी करने की कोशिश करोगे वो काम ना बनना, 1000 बार कोशिश करना लेकिन 1000 बार विफलता प्राप्त करना, एक छोटा सा काम में भी सफलता लेने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा काम में बाधाएं आना, धन हानि का योग बनना, मानसिक रूप से मेंटली तौर पर में पूर्ण रूप से अशांत होगे, मन आपका बिल्कुल विक्षुब्ध हो चुका होगा। अभी केतु का समय चल रहा है। और बता दें कि केतु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 आपका द्वादश भाव पर में है। तो अभी जो फल बताया कि धन हानि का प्रबल योग, पैसा नहीं आना, हॉस्पिटल के खर्चा का योग, केस मुकदमा का योग, कोर्ट कचहरी का योग, ये सब भी अभी आपका चल सकता है, इसलिए सावधानी के साथ काम करना है। नींद नहीं आना, तो ये सब आपको परेशान कर, घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ सकता है आपको। केतु की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति जो जमा पूंजी होगी वो सब जा रहा होगा, वाणी में दोष आ गया होगा, काम धंधा बहुत बेकार चल रहा होगा, नहीं के बराबर चल रहा होगा। और आपको बता दें कि जो जमा पूंजी होगी वो अपने हाथ से निकल रहा होगा। परिवार वालों के साथ भी कुछ ना कुछ टेंशन तनाव चल रहा होगा, पूरे परिवार अभी टेंशन में घिरा हुआ होगा, पूरे परिवार परेशानी में रहता होगा। परिवार का सपोर्ट भी बहुत बढ़िया से नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि वो पूरी परिवार ही आपके कारण से टेंशन में है, अभी परेशानी में है। पड़ोसी के साथ भी टेंशन का योग चल रहा है, परेशानी का समय चल रहा है। 7 के 8 9 माता का भी तबीयत स्वास्थ्य वगैरह सही नहीं रह रहा होगा। ज़मीन भूमि भवन मकान का भी सुख आपको नहीं मिल पा रहा होगा, वहाँ से भी टेंशन तनाव परेशानी आ रही है। गाड़ी से संबंधित भी परेशानी आएगी, गाड़ी चलाते वक्त बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह का भी योग है। 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2023 के बीच की बातें बता रहा हूँ। तो ये सब परेशानी का अभी बहुत ज़्यादा विपरीत समय चल रहा है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और केतु 18 डिग्री पर में बैठा हुआ है, जिसके कारण से 2023 1 अप्रैल 2023 तक आपको बहुत ज़्यादा परेशानी रहने वाली है, जितनी परेशानी आप झेल रहे हो। इससे निदान का केवल एक ही उपाय है कि केतु के मंत्र का जितना जल्दी से जल्दी हो सके या तो किसी पंडित को रख के जाप करवा लो अथवा खुद ही करो। वैदिक मंत्र आपको बता दूं,
ओम केतुम कृण्वन्न केतवे पेशो मर्जा आपेश से समुखद भीर जाय था। ये वैदिक मंत्र है। अगर इस मंत्र का कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ओम केंग केतवे नमः, ओम केंग केतवे नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप करो, रोज करो, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो परेशानी से निकलना बड़ा मुश्किल है आपके लिए। केतु के बाद फिर जो है शुक्र का समय आएगा, ये भी बड़ा संघर्ष का समय रहेगा आपके लिए। 1 अप्रैल 2043 तक फिर शुक्र रहेगा, लेकिन अभी जितना खराब समय है उतना खराब समय नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो खराब रहेगा। उस समय में शुक्र का उपाय करना बहुत ज़रूरी रहेगा। शुक्र के मंत्र का दैनिक रूप से ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 1 अप्रैल 2043 तक इस मंत्र का दैनिक रूप से रोज जाप करना है, कुछ नहीं सोचना है, बस ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से जाप करते चले जाना है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो शुक्र भी आपको बहुत परेशान करेगा। समय थोड़ा सा अभी आपका ज़िंदगी जो है सो संघर्षशील है, संघर्षमय समय है आपके ज़िंदगी में, लेकिन जब जब आपके कुंडली में महादशा के बाद अंतरदशा में जो है सो गुरु, शनि और बुध का समय आएगा, आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। निश्चित रूप से भगवान की कृपा आप पर में होगी। अभी जो तात्कालिक स्थिति है कुंडली में, वो केतु के महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, जो कि 3 अप्रैल 2022 तक रहने वाली है। शनि जो है केतु को ज़रूर रोकेंगे कि तुम थोड़ा सा कम परेशानी करो, लेकिन समस्या क्या है कि केतु जो है शनि के घर में ही बैठा हुआ है अष्टम भाव में, तो वो रोकने का प्रयास ज़रूर करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो है सो केतु राजा हो गया, कुंडली में केतु की महादशा चल रही है, केतु किंग है और शनि उनके अंदर में आकर के उसके हिसाब से चल रहे हैं। फिर भी शनि आपके परेशानी को कुछ कम करने की कोशिश करेंगे, कुछ कम करेंगे। केतु के मंत्र का दैनिक रूप से जाप और शनि के मंत्र का दैनिक रूप से जाप करोगे। ओम संग शनिश्चराय नमः आपके लिए अच्छा रहेगा। 10-10 माला दोनों के मंत्र का जाप करो। ओम संग शनिश्चराय नमः अथवा ओम सन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयो रौभिसर्वन्तु नः, इस मंत्र का जाप करोगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। समय आपके लिए बढ़िया नहीं है अभी। आपको ज़िंदगी में भूल से भी कभी भी माणिक्य, मोती, मूंगा, ओपल, लहसुनिया, लाजवर्त, गोमेद, ये सब कभी धारण नहीं करना है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में अगर रत्न आप धारण करना चाहते हो तो आप 3 रत्न को आजीवन के लिए धारण कर लो। सबसे पहला, वैसे गुरु का रत्न भी आपको धारण करने की, आपको 3 रत्न भी नहीं, 1 ही रत्न को आप आजीवन धारण कर लो। पन्ना अगर आप बढ़िया क्वालिटी का धारण करना चाहते हो तो ऐसे डिस्क्रिप्शन में यहाँ भी लिंक दिया गया होगा, नहीं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लोगे मेरे नंबर पर में, वहाँ से आपको बढ़िया क्वालिटी का पन्ना एक दे दूँगा आपको, और वो धारण कर लोगे। आजीवन उसको धारण करके रखो, क्योंकि लग्नेश ही कमज़ोर हो गया, आस्थ का हो गया, इसलिए और ज़्यादा परेशानी ज़िंदगी में आ रही है। तो सबसे पहले लग्नेश को मजबूत करो आप। और अभी जो है आपके लिए सबसे बढ़िया यही है कि केतु के मंत्र का रोज़ 10 माला जाप करो, बढ़िया रहेगा। नहीं तो परेशानी बहुत ज़्यादा गहरी है और इससे बचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो या तो खुद से जाप करो अथवा किसी पंडित को रख करके करवा लो जाप, आपके लिए बढ़िया रहेगा। पंडित से जाप करवाना तो वैदिक मंत्र का जाप करवाना, केतु के साथ साथ शनि का भी करवाना। शनि कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शनि के घर में ही केतु बैठा हो, इसके कारण से शनि को भी दूषित कर रहा है, तो इसलिए शनि और केतु दोनों का करवा लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर में लिखा था कि चंद्रमा नीच का है तो नीच का फल देगा, लेकिन मंगल उच्च का रहने के बावजूद भी आपको वो बढ़िया फल देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि गलत भाव में है वो, तो गलत परिणाम ही देगा और गलत ग्रह के साथ बैठा हुआ है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि, और आपका कुछ क्वेश्चन भी है क्या, मैं 1 सेकेंड इसको देख लूँ आपके व्हाट्सएप पर में, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा। आपका कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नहीं है तो लगभग बातें हमने आपको बताने की कोशिश की है। परेशानी जो भी आपको आ रही है, अगर इस हिसाब से ही परेशानी है तो उपाय भी बस यही करना है और आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी परमिशन होगी, आपको कोई समस्या नहीं होगा,
तो मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर मैं अपलोड करने की आपसे अनुमति मांगूंगा, क्योंकि इसमें ना ही हमने आपका नाम आउट किया है कि ये किसकी कुंडली है, कौन है, इसका हमने यहाँ पर में कोई चर्चा नहीं किया है। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आप कौन हो, आपको कोई नहीं जान पाएगा। तो अगर आपका परमिशन होगा तो मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि और भी लोग देख सकें कि हमारे यहाँ पर में कुंडली की विश्लेषण किस प्रकार से की जाती है और उनको भी जानकारी मिल सके। अगर आप में से कोई भी अगर इनका परमिशन मुझे मिला कुंडली को अपलोड करने का, इस वीडियो को यूट्यूब पर में, तो आप में से जो भी लोग अपनी कुंडली इस प्रकार से विश्लेषण करवा करके यूट्यूब पर में अपलोड करवाना चाहते होगे, अथवा अपने लिए पर्सनली वीडियो चाहते होगे कि इस प्रकार से बन करके मुझे एक मिल जाए जिसको मैं सेव करके रख लूँ आने वाले समय में, उसको समय समय पर मैं देखता हूँ। अब वो लिखने वाला समय नहीं रहा, अब वो खत्म हो चुका, डिजिटल समय आ चुका है। तो आपको भी इस प्रकार से मिल जाएगी, लेकिन उसका चार्ज 2500 रुपये है जो आपको लगेंगे, तब जाकर के इतनी विस्तृत, इतनी डिटेल्ड जानकारी आपको मिल पाएगी। ये 1 घंटा का जो वीडियो हमने बनाया, इससे पहले इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा 3 से 4 घंटे का समय गया है। इस पर मैं अध्ययन करना, देखना, बड़ा ही विशेष आग्रह था इस कुंडली पर में कि बड़ा ही गुरु जी डीपली देखिएगा, क्योंकि बड़ा संघर्षमय स्थिति रही है और वाकई में संघर्षमय स्थिति रही है। अब जो अच्छा ग्रह है उन सब का इनको सपोर्ट नहीं मिला है। शनि एक बेहतरीन था तो उसका बचपन में ही निकल गया। बुध जो अस्त का था तो इन्होंने पन्ना धारण अगर किया होगा बढ़िया क्वालिटी का, तो बुध का ज़रूर फ़ायदा इनको मिला होगा। अगर नहीं किया होगा तो वहाँ भी इनको फ़ायदा लेने से चूक गए होंगे। और अभी तो केतु है तो बहुत विपरीत समय चल रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुंडली विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप हमें ज़रूर बताएँ आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें व्हाट्सएप पर में, फेसबुक पर में, अपने टाइमलाइन पर में, ताकि लोग और देख सकें कुंडली का विश्लेषण कितना डिटेल्ड में यहाँ पर में होता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।